Bismillahirrahmanirrahim. Divisibility. Assalamu alaikum. Divisibility test without division from 2 to 12. A number is divisible by 2 if the last digit of its number is 0, 2, 4, any even number. So the number is divisible by 2, such as 70, 42, 96, 89, 98. So there is a last digit is 0. So 70 is divisible by 2. Last digit is 2. 42 is divisible by 2. Here last digit is 6 and 96 is divisible by 2. Here the last digit is 9. It is not even, not 0. So the 89 is not divisible by 2. Here last digit is 8. So I can say 98 is divisible by 2. Now 3. Division by 3. Divisibility test by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. For example, For example, 852, 783, 344. Here we check 8 plus 5 plus 2 is equal to 8 plus 5, 13, 13 plus 2 is equal to 15. 15, the form number is, the sum of the number is 15. 15 can be divided by 3. So 852 is divisible by 3. एक हम चेक कर लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं हम 852 divided by 3. 3 to the 6, 2 बाकी आया, 2 रिमेनिंग आया, 5 ऊपर से कैरी किया नीचे, 3 8 the 24, 1 बाकी बचा और 2 ऊपर से उतार लिया, 3 4 the 12. तो ये पूरा डिवाइड हो गया और इसका आंसर क्या आया है, इसका डिवाइड करने के बाद 8 यानी 852 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 284. ये हमने चेक कर लिया इसका. अब नेक्स्ट चेक नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो हमारी. अब ये है 7 plus 8, 8 plus 3 is equal to 7 plus 8, 15, 15 plus 3 is equal to 18. 18 can be divided by 3. So this 783 is divisible by 3. ये वाला नंबर है जी 344. इसको हम ऐड करते हैं. 3 plus 4 plus 4 is equal to 11. 11 is not divisible by 3. So 11 is not divisible by 3. So 344 is not divisible by 3. अब हम एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं. नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 की. इसकी डेफिनेशन ये है, द नंबर, ये नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 if its last digit, if the last two digits are either 0 or divisible by 4.
such as example 782, 782, 6596, 6300, then 6936, 6936 जी। ये जो लास्ट डिजिट है ये 4 पे डिवाइड हो जाता है 82, तो इट मीन्स कि 782 इज डिवाइडेड बाय 4. Here 90 last two digits are 96, so 96 is divisible by 4, so 6596 is divisible by 4. 6300, last two digits are 0, so here 6300 is also divisible by 4. Here 6936, last two digits are 36, 36 is divisible by 4, so 6936 is also divisible by 4. Now 5, divisibility test of 5. A number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. For example, 40, 95, 470, 690, 855. So here last digit is 0, 40 is divisible by 5. Here last digit is 5, 95 is divisible by 5. Here last digit is 0, 470 is also divisible by 5. Here last digit is 0, 690 is divisible by 5. Here last digit is 5, so 855 is also divisible by 5. I can check one example. 855 for you and 5 1s are 5, यहाँ पे 3 बाकी बच गया, 5 ऊपर से उतार लिया, 5 7s are 35, और ये 5 बचा नीचे, अब 5 इसको ऐसे कैसे ही उतार लिया, 5 1s are 5. तो यही हमारा आंसर आ गया है 171 इसको डिवाइड करने के बाद. तो अब हमने ये चेक कर लिया है. अब हम 6 का करते हैं बात. ये नंबर इज डिविजिबल बाय 6. इसकी दो कैटेगरीज हैं. इसमें है इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी जो इसका लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए हो, एंड दी बी है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 जी. तो अब हम 6 का चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2472. 2472. तो अभी मैंने आपको जो बात बताई है कि इसका लास्ट डिजिट जो है
वो इवन होना चाहिए। एक कंडीशन तो जो है वो वेरीफाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन भी देखते हैं, वो क्या है कि वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसका जो सम है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। यानी ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 3 पे डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है, तो ये इट मे बी आल्सो डिविजिबल बाय 6। 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2, इसको ऐड करने के बाद आता है जी 2 प्लस इसका सम आता है 15। 15 is divisible by 3, so the number is divisible by 3, so it also divisible by 6। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं। 2472 को हमने 6 पे डिवाइड करना है। 6 4 24 जी, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने 7 ऊपर से उतार लिया, तो 6 1 6, 7 में से 6 गया तो बाकी बच गया 1। अब 2 ऊपर से उतार लिया फिर, तो 6 2 12 जी। तो ये हमारा नंबर जो है इज़ डिविजिबल बाय 6। अब हम अगली एग्जांपल ले लेते हैं। 7548। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7548। अब हम इसको देखते हैं जी। इसका सम लेते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखा हमने कि ये इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। एक कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो भी देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं, कि इसको 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 जी। अब इसका सम आता है जी 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 जी। तो 24 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 पे, तो जो हमारा नंबर है 7548 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6 जी। तो अब आगे आता है नेक्स्ट हमारा आता है जी 7 जी। तो एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं, वो है जी 482 जी, ताकि हमें इसकी अच्छी तरह क्लियरेंस हो जाए जी। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन भी चेक करते हैं कि इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 4 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। So 14 is not divisible by 3, so the number is not divisible by 6 जी। यानी इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही इसमें, ठीक है जी। आगे आ जाता है 7। तो 7 के लिए ये है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसमें हमने क्या करना है कि नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको जो रेस्ट नंबर आता है फिर उसमें से रेस्ट नंबर में से माइनस करना है, ठीक है जी। और दो रिमेनिंग नंबर जो आता है उसको हम अगर 7 पे डिवाइड करें तो वो 7 पे डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है जी। तो अब हम इसकी ट्राई करते हैं 7 की जी। जी तो इसमें मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ 84 जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट डिजिट है उसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है जी। हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर इसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस भी करें, तो अगर 0 भी आ जाए तो वो भी हमारा नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड होता है जी। अगर या तो 0 आ जाए, उसका जो आंसर है या तो 0 आ जाए माइनस करने के बाद, या वो 7 पे डिवाइड हो, तो वो नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल के लिए मैं कुछ और 2-3 नंबर लिख लेता हूँ ताकि हमें एक बार क्लियर हो जाए ये वाले
245, 245, फिर क्या है जी 686, 86 जी। ये 3 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं। तो इसमें हम ट्राई करते हैं जी। लास्ट डिजिट है 4, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मल्टीप्लाई बाई 2, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट इसमें 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जी। तो इसका आ गया है 8। फिर मैंने आपको बताया है कि जो बाकी का नंबर बचता है, रेस्ट नंबर, उसमें से इसको माइनस करना है जी। 8 ये वाला आ गया, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर 0 आ जाए तो भी हमारा नंबर जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है जी। अब ये लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया जी 10 जी। अब रिमेनिंग नंबर जो हमारे पास है, रेस्ट नंबर, वो है 24। तो 24 में से हम इसको माइनस करते हैं, 24 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 14। अब 14 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है, सो हम ये कह सकते हैं कि 245 इज डिविजिबल बाय 7। एक एग्जांपल भी हम इधर कर लेते हैं, इसकी सॉल्व करके देख लेते हैं, डिवीजन करके चेक कर लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं चेक। 7 3 ज़ा 21, 4 में से 1 गया, बाकी 3 और 5 ऊपर से उतार लिया, 7 5 ज़ा 35 जी। नीचे आ गया 0। अब यह है जी हमारे पास 686 है। तो 686 में मैंने जैसे आपको बताया लास्ट नंबर क्या है जी 6 है। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 12 बन जाता है। तो 12 को हम, ये जो बाकी रेस्ट नंबर है 68 में से इसको हम माइनस करेंगे, 68 माइनस 12 इज इक्वल टू, 8 में से 2 माइनस किया 6 में से 1 माइनस किया 5। सो डियर फ्रेंड्स, 56 is divisible by 7. So my number 686 is also divisible by 686. For another example, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे कि 96, नहीं, 93 जी, 93। तो जैसे मैंने आपको बताया है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 जी। अब इस नंबर में से 6 को माइनस करेंगे, जो बाकी बचता है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सो 3 इज नॉट, यहाँ पे ना तो 0 आया है, ना जो है हमारे पास ये जो 3 जो है 7 से डिवाइड होता है। तो 93 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 जी। अब आ जाता है 8, नेक्स्ट है जी 8। तो 8 के लिए है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if its last 3 digits are 0 or the last 3 digits are divisible by 8. So the entire number is divisible by 8.
अब हम इसकी एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम